हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको हमारे चैनल बाबा मैथ्स वाला में। और आज की क्लास में एक सागर नामक बच्चा है, उसने एक क्वेश्चंस भेजा है कि सर मुझे इस क्वेश्चन में डाउट है, आप बता दीजिए। तो हम लोग इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये क्लास 10th का एरिया रिलेटेड टू सर्कल का क्वेश्चंस है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और कॉन्सेप्चुअल है। तो ज़रा देखते हैं इसमें है क्या। कह रहा है कि विथ वर्टिसेस ए बी एंड सी ऑफ अ ट्रेंगल ए बी सी एज सेंटर्स, यानी कि ट्रेंगल ए बी सी का जो वर्टिसेस आप देख रहे हैं ए बी और सी, इसको सेंटर मान के, ठीक है ना, आर्क्स आर ड्रॉन विथ रेडियाई 2 सेंटीमीटर ईच एज शॉन इन फिगर। यानी कि ये आर्क मान लिया गया और ये रेडियस मान लिया गया 2 सेंटीमीटर का, 2 सेंटीमीटर का। समझ रहे हैं बात को? यहाँ भी 2 सेंटीमीटर का और ये भी 2 सेंटीमीटर का, ये भी एक आर्क मान लिया गया है, ठीक है ना, ये एक आर्क है। उसी तरह से प्रत्येक का आर्क जो है वो कितना दिया गया है, ईच एज शॉन इन फिगर 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। आर्क्स आर ड्रॉन विथ रेडियाई 2 सेंटीमीटर ईच एज शॉन इन फिगर, मैंने प्रत्येक का आर्क जो है, मैंने रेडियस जो है वो 2 सेंटीमीटर है प्रत्येक का। तो कह रहा है आगे की कहानी कि एज शॉन इन फिगर इफ ए बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ए बी की लंबाई यानी कि ये पूरा का पूरा लंबाई जो है हमको 6 सेंटीमीटर दी गई है। फिर अगर हम बी सी की लंबाई देखें तो ये पूरा हमारा 8 सेंटीमीटर दी गई है और ये अगर हम पूरा देखें ए से सी तक तो ये हमें 10 सेंटीमीटर दी गई है। सबसे पहले तो ये एक राइट एंगल ट्रेंगल है, अगर तुम ऑब्जर्व करके देखो तो। कैसे? क्योंकि राइट एंगल ट्रेंगल में ही हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। तो अगर तुम हाइपोटेनस को 10 मानते हो, अगर सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट साइड ही हाइपोटेनस होता है, 6 और 8 के कंपेयर में लॉन्गेस्ट 10 ही है, तो हाइपोटेनस को हम 10 के रूप में लेंगे और इसे हम मान लो परपेंडिकुलर ले लेते हैं और इसे हम बेस ले लेते हैं, क्योंकि बेस और परपेंडिकुलर इंटरचेंज होते रहते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 36 और यहाँ हो जाएगा 64। तो निश्चित रूप से 36 और 64 को जोड़ोगे तो 100 आ जाएगा। इसका मतलब एक राइट एंगल ट्रेंगल है। तो अब ये कंफर्म हो गया। फिर कह रहा है कि देन फाइंड द एरिया ऑफ द सैडेड रीजन। तो एरिया ऑफ द सैडेड रीजन का मतलब जो आप ब्लू कलर से देख रहे हो, केवल उसका एरिया निकालना है। अब जरा सोचो कि अगर तुम्हें किसी तरह से ये राइट एंगल ट्रेंगल का एरिया तो निकल ही जाएगा, उसमें तो संकोच है नहीं। राइट एंगल ट्रेंगल का एरिया निकलने के बाद अगर तुम राइट एंगल ट्रेंगल का एरिया निकलने के बाद अगर तुम इसका एरिया किसी भी तरह निकाल लो, इसका एरिया तुम किसी तरह निकाल लो और इसका एरिया तुम किसी तरह निकाल लो, तो घटा देंगे। तो ट्रेंगल के एरिया में से अगर ये एरिया घटेगा, ये एरिया घटेगा, ये एरिया घटेगा, तो हमारा काम बन जाएगा। तो हम यहाँ क्या कर देते हैं कि इस एंगल को हमको तो मालूम नहीं है, क्योंकि राइट एंगल ट्रेंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री है, ये मालूम है, यहाँ पे 90 डिग्री है मालूम है, लेकिन ये एंगल नहीं मालूम है। तो इसको हम मान लो अल्फा मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं बीटा, ये एंगल को, ठीक है ना। तो अब जरा बताओ कि क्या हम लोग इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया अगर हम निकालना चाहें तो वो क्या होगा, समझ बताना जरा, ठीक है ना। यहाँ पे अगर नामकरण कर दो तो यहाँ पे कर दो सकते हो पी क्यू, यहाँ पे आर एस कर सकते हो, यहाँ पे एम एन कर सकते हो। समझ में आ रही बात? नहीं तो हम कहेंगे क्या, इसको मानने की बजाय आप मतलब इतना नाम मानने की बजाय इसको मान लो एरिया A1, इसको मान लो एरिया A2, इसको एरिया मान लो A3, ठीक है ना। अब हम लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया या एरिया ऑफ सैडेड रीजन, डायरेक्ट है ना, एरिया ऑफ सैडेड रीजन, एरिया ऑफ सैडेड रीजन बराबर एरिया ऑफ ट्रेंगल, एरिया ऑफ ट्रेंगल ABC, पूरा ट्रेंगल ABC का एरिया माइनस A1 का एरिया, A2 एरिया और A3 एरिया। इस सब को हमको घटाना पड़ेगा। तो क्यों नहीं हम सबसे पहले A1 प्लस A2 प्लस A3 निकाल लेते हैं एक साथ। हमको अल्फा नहीं मालूम है, बीटा नहीं मालूम है, थीटा नहीं मालूम है, लेकिन निकाला जा सकता है, बिकॉज तीनों का एरिया एक साथ निकाला जा सकता है। देखना कैसा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हम कहेंगे जरा समझना, हम कहेंगे कि बाबू तुम A1 पहले क्या निकाल लो, पहले क्या निकाल लो ऐसे, नाउ A1, नहीं तो एक काम करो, यहाँ पे राइट एंगल ट्रेंगल का एरिया हाफ इंटू बेस हम लिख सकते हैं BC और हाइट हम लिख सकते हैं कितना, तो डायरेक्ट ही कर देते हैं, हाफ इंटू
बेस हो गया हमारा 8 और हाइट हमारा हो गया 6, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि राइट एंगल ट्रेंगल है, और माइनस, अब जरा समझना, A1 का एरिया आप क्या लिखोगे, अल्फा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू 2 स्क्वायर लिख दोगे, क्योंकि रेडियस तुम्हारा क्या है 2 सेंटीमीटर है। फिर प्लस में A2 क्या लिखोगे, 90 डिग्री बटा में 360, कटाएंगे बटाएंगे कुछ नहीं ना, 90 डिग्री बटे 360 और पाई आर स्क्वायर यानी कि पाई इंटू 2 स्क्वायर, प्लस A3 क्या लिखोगे, तो फिर A3 के लिए बीटा बटे 360 और इंटू पाई आर स्क्वायर। आप कहोगे सर ये कैसे आता है, तो हम कहेंगे कि अगर एक सर्कल रहता है और यहाँ पे अगर एंगल थीटा रहता है, तो इसका एरिया यानी कि सेक्टर का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या लिखते हो, थीटा बटे 360 और इंटू पाई आर स्क्वायर। तो रेडियस का काम हमारा 2 कर रहा है और थीटा का काम बीटा कर रहा है, अल्फा कर रहा है, 90 कर रहा है। किया जा सकता है, तो बोलोगे जी सर किया जा सकता है। हम बोले अब हो गया आसान, पहले तो ये काट दो, 2 चौके 8 हो गया, और ये हो जाएगा 6 चौके 24, और यहाँ देखो यहाँ जो कॉमन है ना उसको ले लो, जैसे पाई आर स्क्वायर कॉमन है और बटे 360 भी कॉमन है, पाई इंटू 2 दूना के 4 यानी कि 2 स्क्वायर कॉमन है, और नीचे में 360 डिग्री भी कॉमन है। अब यहाँ ब्रैकेट में क्या बचेगा, देखो ब्रैकेट में बचेगा अल्फा बस, क्योंकि पाई और 2 स्क्वायर और 360 कॉमन है, यहाँ बचेगा 90 डिग्री, ठीक है, और फिर पाई आर स्क्वायर बाई 2 मैंने 360 कॉमन है, इसमें भी पाई आर स्क्वायर बाई 360 कॉमन, क्या बचेगा, बीटा बचेगा। अब बहुत आसान हो गया क्वेश्चन, है ना, बहुत आसान हो गया क्वेश्चन, ठीक है ना। इसको क्या करते हैं कि थोड़ा सा हम इस साइड कर लेते हैं ताकि हमको एक जगह मिल जाए इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कितना 24 और माइनस पाई का वैल्यू, अगर इन्होंने कुछ नहीं बोला है तो हम पाई में ही आंसर रहने देंगे, नहीं तो 22/7 भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पाई में ही आंसर रहने देते हैं, और ये 2 दूना के 4 हो जाएगा, और नीचे 360 डिग्री होगा। अब हमें बताना तुम लोग अल्फा प्लस 90 डिग्री प्लस बीटा क्या होगा, 180 डिग्री होगा क्या, बोलो हाँ होगा। क्यों, क्योंकि अल्फा 90 डिग्री और बीटा ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम है, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा और प्लस 90 डिग्री जो है वो 180 डिग्री के बराबर होगा। काहे कि ये ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम है, अल्फा 90 डिग्री और बीटा, इस वजह से। बात समझ में आ गई। तो अब ये जो है 180 2 बार में कट जाएगा, और 2 से ये 2 दूना 4 कट जाएगा, हेलो चुप, 2 बार में कट जाएगा। तो यानी कि आंसर जो आ जाएगा आपका रिक्वायर्ड आंसर वो 24 माइनस 2 पाई आ जाएगा। समझ में आ रही बात, 2 पाई यही आपका आंसर है, ठीक है ना। ये बात को समझिए आप लोग, ठीक है, यही आपका क्या है आंसर है 24 माइनस 2 पाई। हाँ, अब वो सेंटीमीटर में अगर रेडियस दिया है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ में आया। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ योर क्वेश्चंस। आप इसको प्रिंट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना, नहीं तो पीडीएफ के रूप में ये क्वेश्चंस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ के रूप में इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। इसमें कॉन्सेप्ट यही था कि इसका अकेला एरिया नहीं निकाला जा सकता है, लेकिन अगर तीनों को जोड़ के निकाला जाए तो अल्फा प्लस 90 प्लस बीटा 180 डिग्री हो जाता है, उससे कट जाता है, आ जाता है, ठीक है ना। अब अगर आपके एग्जाम में पाई का वैल्यू अगर 22/7 या कुछ भी दिया हो तो उसको रख के करेंगे, और नहीं दिया है तो यही आंसर हम छोड़ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, ये क्वेश्चन खत्म हो गया। एक और क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। इसी बच्चे का डाउट है, इसी मैंने उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और एंड स्क्रीन पे भी मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हैं, वो भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि जैसे ही आप क्लास 11th में जाएंगे आपका एकदम सीरियल वाइज वीडियोस हर टॉपिक का मिलने वाला है। हम अपना ऐप भी बनवाएंगे, उस ऐप पे भी पढ़ाया जाएगा और यूट्यूब पे भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। बहुत बढ़िया से और एकदम इनिशियल से, बेसिक से उठा के हाई लेवल तक ले जाया जाएगा।
इसीलिए आप इस चैनल को भूलिएगा मत, इस चैनल को वॉच करते रहिए, क्योंकि रेगुलर नहीं तो सीख नहीं पाइएगा मैथमेटिक्स, है ना। आप बीच बीच में देख रहे हो तो नहीं सीखोगे। आप एक रेगुलर वेज में अगर स्टडी करोगे तो ही चीज़ों को सीख सकते हो, और रेगुलर वेज में करने के लिए आपको नोट्स बनाना पड़ेगा, क्वेश्चन जो होमवर्क देंगे उसे सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच।